बेलपत्र हिंदू धर्म में एक पवित्र पत्ता है जिसे विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा में उच्च सम्मान दिया जाता है। इसकी महत्ता धार्मिक और औषधीय दोनों रूपों में व्यापक है। बेलपत्र को धार्मिक अनुष्ठानों और चिकित्सा पद्धतियों में सदियों से उपयोग किया जा रहा है। यह निबंध बेलपत्र के बहुआयामी लाभों का अध्ययन करेगा, जिसमें इसके पोषण संबंधी फायदे, पूजन में इसका प्रतीकात्मक और अनुष्ठानिक महत्व और इसके उपभोग और उपयोग के दिशा निर्देश शामिल हैं। बेलपत्र, जिसे एगल मामेलोज वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, पोषक तत्वों से भरपूर है और इसके कई स्वास्थ्य लाभ हैं। इसमें विटामिन ए, बी और सी के साथ साथ कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे खनिज पाए जाते हैं। ये पोषक तत्व इसे विभिन्न औषधीय गुणों से युक्त बनाते हैं, जिससे ये पारंपरिक चिकित्सा में मूल्यवान है। बेलपत्र पाचन के लिए अत्यंत लाभकारी है। इसके पत्तों में जुलाब गुण होते हैं जो कब्ज और अन्य पाचन विकारों का इलाज करने में सहायक होते हैं। इसमें विरोधी प्रदाह गुण भी होते हैं जो पाचन तंत्र को शांत करते हैं और समग्र आंत स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा बेलपत्र के विरोधी प्रदाह गुण श्वसन प्रणाली तक भी विस्तारित होते हैं। यह अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी स्थितियों को दूर करने में मदद कर सकता है। पारंपरिक उपचारों में पत्तों के अर्क का उपयोग श्वसन तंत्र को साफ करने और सांस लेने में सुधार के लिए किया जाता है। अध्ययनों से पता चला है कि बेलपत्र रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। पत्तों के अर्क में ऐसे यौगिक होते हैं जो इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार करते हैं, जिससे यह मधुमेह रोगियों के लिए लाभकारी होता है। बेलपत्र में पाया जाने वाला पोटेशियम स्वस्थ रक्तचाप के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। इसके अलावा इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में सहायक होते हैं, जिससे हृदय को विभिन्न बीमारियों से बचाया जा सकता है। बेलपत्र का समृद्ध विटामिन सामग्री प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने में मदद करता है। पत्तों का नियमित सेवन शरीर की संक्रमणों और बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। हिंदू धर्म में बेलपत्र का विशेष स्थान है, विशेषकर भगवान शिव की पूजा में। त्रिफलिकीय पत्तों को अत्यंत शुभ माना जाता है और यह माना जाता है कि शिव की पूजा में इसे अर्पित करने से उन्हें प्रसन्नता होती है। बेलपत्र के 3 पत्ते भगवान शिव की 3 आंखों का प्रतीक हैं, जो उनकी सर्वज्ञता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये 3 गुणों सत्व, रजस और तमस का भी प्रतीक है, जो हिंदू दर्शन में ब्रह्मांड के मूल सिद्धांत हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी पार्वती, शिव की अर्धांगिनी, ने कठोर तपस्या की और बेलपत्र का सेवन करके जीवित रहीं। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने बेलपत्र को अपना प्रिय अर्पण घोषित किया। इसलिए शिव को बेलपत्र अर्पित करना पापों का शुद्धिकरण और आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम माना जाता है। शिवरात्रि और अन्य महत्वपूर्ण शिव संबंधी त्योहारों के दौरान भक्त बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। इस पत्ते को अर्पित करने का कार्य पापों के शुद्धिकरण और आध्यात्मिक उन्नति का साधन माना जाता है। पत्तों को उनकी चिकनी सतह ऊपर की ओर रखकर अर्पित किया जाता है, जो पवित्रता और भक्ति का प्रतीक है। बेलपत्र लाभकारी होते हुए भी इसके सही उपयोग और उपभोग के लिए कुछ दिशा निर्देशों का पालन आवश्यक है। सही प्रथाओं को समझने से उपयोगकर्ता और भक्त अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के। बेलपत्र को विशेष दिनों में उपभोग करना चाहिए ताकि इसके आध्यात्मिक और औषधीय लाभों के साथ तालमेल बिठाया जा सके। सोमवार और शुक्रवार को बेलपत्र का सेवन करना आमतौर पर अनुशंसित है, जो शिव पूजा के लिए शुभ माने जाते हैं। मंगलवार और शनिवार को इसका सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये दिन पारंपरिक रूप से अन्य देवताओं और प्रथाओं के लिए आरक्षित होते हैं। बेलपत्र को विभिन्न रूपों में उपभोग किया जा सकता है, जैसे कि रस, पाउडर या कच्चे पत्ते। शरीर की प्रतिक्रिया का अवलोकन करने के लिए छोटे खुराक से शुरू करना महत्वपूर्ण है। आमतौर पर 1 से 2 पत्ते प्रतिदिन पर्याप्त होते हैं। पत्तों को पीसकर पानी में मिलाकर रस बनाया जा सकता है या उन्हें सुखाकर चाय और अन्य तैयारियों में पाउडर के रूप में उपयोग किया जा सकता है। यद्यपि बेलपत्र आमतौर पर सुरक्षित है, कुछ लोगों को मुंह में छाले या जलन का अनुभव हो सकता है। ऐसे मामलों में खुराक को कम करना या स्वास्थ्य पेशेवर से परामर्श करना उचित है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को बेलपत्र का सेवन नहीं करना चाहिए जब तक कि डॉक्टर द्वारा अनुशंसित न किया जाए। बेलपत्र का महत्व केवल धार्मिक और औषधीय गुणों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह पर्यावरणीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। बेल के वृक्ष को उगाना और उसका संरक्षण करना पर्यावरण के लिए लाभकारी होता है। यह वृक्ष कठोर जलवायु में भी जीवित रह सकता है और मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने में मदद करता है। इसके पत्ते,
फल और अन्य भाग पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि विभिन्न जीवों को आहार प्रदान करना। बेल के वृक्ष की छाया और इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली ऑक्सीजन पर्यावरणीय संतुलन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसके अतिरिक्त बेलपत्र के वृक्ष की खेती किसानों के लिए एक आर्थिक स्रोत भी हो सकती है। इसके फल और पत्तियों का व्यापार स्थानीय बाजारों में किया जा सकता है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। बेलपत्र के औषधीय गुणों को ध्यान में रखते हुए इसकी मांग आयुर्वेदिक उद्योग में भी बढ़ रही है, जो किसानों के लिए अतिरिक्त आय का स्रोत हो सकता है। बेलपत्र का सांस्कृतिक महत्व भी उल्लेखनीय है। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों और धार्मिक अनुष्ठानों में इसका उपयोग भारतीय समाज में इसकी गहरी जड़ों को दर्शाता है। यह न केवल धार्मिकता का प्रतीक है, बल्कि सामुदायिक बंधनों को मजबूत करने में भी मदद करता है। त्योहारों और अनुष्ठानों के दौरान सामूहिक रूप से बेलपत्र का अर्पण और पूजा करने से सामुदायिक एकता और सद्भाव बढ़ता है। बेलपत्र की महत्ता को समझते हुए इसका संरक्षण और प्रचार प्रसार आवश्यक है। धार्मिक स्थलों और मंदिरों में बेल के वृक्षों को लगाकर और उनकी देखभाल करके इसे संरक्षित किया जा सकता है। इसके अलावा लोगों को इसके औषधीय गुणों और पर्यावरणीय लाभों के बारे में जागरूक करना भी आवश्यक है, ताकि वे इसके उपयोग को अपनाएं और इसका लाभ उठाएं। बेलपत्र का धार्मिक, औषधीय, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक महत्व इसे एक बहुमूल्य संपदा बनाता है। हिंदू धर्म में इसकी पवित्रता और भगवान शिव की पूजा में इसका महत्व इसे विशेष बनाता है। इसके पोषक तत्व और औषधीय गुण इसे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी बनाते हैं। पर्यावरणीय दृष्टि से बेल का वृक्ष पर्यावरण संरक्षण में सहायक होता है और सांस्कृतिक दृष्टि से यह सामुदायिक एकता को बढ़ावा देता है। बेलपत्र का सही उपयोग और संरक्षण न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक लाभ प्रदान करता है, बल्कि यह हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। इसलिए हमें इसके महत्व को समझते हुए इसे संजोना और इसका सम्मान करना चाहिए।